हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष में जो है शुक्र का एक बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि शुक्र ही है जो हमें हर तरीके की लग्जरी प्रदान करता है, खूबसूरती प्रदान करता है, कलाओं की तरफ जो है हमें अट्रैक्ट करता है और कहना चाहिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है ना। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी जो खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत चीजें हैं, उनकी तरफ हमें उनकी तरफ हमें आकर्षित करवाता है। तो शुक्र जो है वो हमें हर तरीके की लग्जरी प्रदान करने वाला ग्रह है। तो शुक्र जो है वो अगर 12 हाउसेस में जाता है, तो किस हाउस में होने पर वो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, किस तरीके की चीजें लोगों तक पहुंचाता है, किस तरीके का सुख उन्हें प्रदान करता है, आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। लग्न में अगर शुक्र आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी प्रेजेंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में ध्यान दिया जाता है या लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यानी उनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वो किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रखता है, प्रेज़ेंट करता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, अच्छी ताकत वाला होता है। लोग इसके स्वभाव की वजह से, इसके अपने प्रेजेंटेशन की वजह से लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लोग इसको जो है कई बार घेरे रहते हैं आस-पास जो है। तो इस तरीके का प्रभावशाली व्यक्तित्व ये लेकर दुनिया में आता है कि जहाँ जो है इसके बिना एफर्ट के भी लोग जो है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसकी तरफ जो है प्रभावित रहते हैं इसकी प्रेजेंस से या इसके जो व्यक्तित्व से। ऐसा व्यक्ति खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, यानी जहाँ पर भी उसे किसी भी तरीके की खूबसूरती जो है वो देखने को मिलती है, उससे वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, चाहे वो अच्छे कपड़े हों, अच्छी जगह हो, है ना? और खूबसूरत जो है लोग हों, तो वहाँ पर जो है इसका आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है, यानी ऐसी जगहों पर वो बहुत ही आकर्षित हो जाता है जल्दी से। ऐसा व्यक्ति जो है वो मौका पड़ने पर दूसरों की प्रशंसा करने का भी मौका कभी छोड़ता नहीं है और वो चाहता है कि जब वो भी कोई अच्छा कार्य करे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बातें करे, उसकी भी तारीफ करें, उसकी भी प्रशंसा करें, है ना? तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना? तो इस तरीके का व्यक्ति जो होता है ना, वो फैशन की तरफ या फिर जो है ज्वेलरी की तरफ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और कहना चाहिए इंटीरियर डेकोरेशन या फिर जो है वेब डिज़ाइनिंग, आजकल तो वो भी बहुत पॉपुलर हो गई है। तो लोगों का ध्यान जो है वो इस तरीके के कार्यों की तरफ रहता है, यानी उन्हें कुछ ना कुछ जो है खूबसूरत चीज़ें बनाना, क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को ना बड़ी-बड़ी डींगे मारने से बचना चाहिए, नखरे करने से बचना चाहिए, है ना? इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को स्वार्थी ना लगे, क्योंकि कई बार इनका इस तरीके का व्यवहार होता है कि जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी किस्म के लोग हैं। तो इसलिए इन्हें इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए। इन्हें एक बहुत ही साधारण और सिंपल वे में जो है लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। भले ही वो खूबसूरत लगें, खूबसूरती करें, लोग उनकी प्रशंसा करें। यानी इस तरीके का व्यवहार हो जहाँ वो दिखावा करके अपने आप को सुंदर प्रेज़ेंट करने की कोशिश ना करें, बल्कि इनकी कला को, इनकी योग्यता को, इनकी खूबसूरती को देखकर लोग खुद इनकी प्रशंसा करें। कि फर्स्ट हाउस में जब शुक्र होता है ना, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी इनको बहुत अच्छा लगता है कि ये हमेशा जो है दूसरों के सामने बहुत अच्छे से सज-संवर कर रहें, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे-अच्छे शूज़ और सैंडल्स पहने, यानी जितने अच्छे से वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं, इस तरीके के लोग जिनका लग्न में अगर शुक्र है, तो हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेज़ेंट करने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। अब जब भी कभी जो भी कुछ अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोग जो है वो अपने प्रयासों से जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। यानी इनका शुक्र जब इनके साथ होता है ना, तो ऐसे में ये लोग जो भी मेहनत करते हैं उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो उनको मिलता है।
और वो जीवन के हर सुख को अपनी लाइफ टाइम में जो है वो एन्जॉय ज़रूर करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर जाना, मस्ती करना, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में रहना, घूमना-फिरना, लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना, इन लोगों को बहुत पसंद होता है। ये हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं ट्रिप्स करने के लिए, विदेशों में जाने के लिए। इनको घूमना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कई बार इनको अच्छा-अच्छा खाना खाना बहुत पसंद होता है। डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट टाइप के फूड जो है वो अपनी लाइफ में टेस्ट करने के लिए हमेशा जो है उत्साहित रहते हैं कि कैसे उनको नई-नई तरीके की डिशेज़ जो है वो चखने का मौका मिले, तो वो ऐसा कोई भी मौका जो है वो छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों को ना जीवन में अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, ये हमेशा अपनी लाइफ में एक पार्टनर की जो है उम्मीद रखते हैं। तो अगर शादी नहीं होती है तो तब तक जो है इनको अपनी फ्रेंड कह लीजिए या फीमेल फ्रेंड या उस तरीके के लोगों की तरफ अट्रैक्शन रहता है और बाद में जब मैरिज हो जाती है तो वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो पूरा जो है लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि वो उनके साथ घूमने जाएँ, रोमांस करें, अच्छा खाएँ-पिएँ, अच्छी तरीके से जो है अपने आप को प्रेज़ेंट करें। उनकी वाइफ भी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो उन चीज़ों को उनके साथ एन्जॉय करे। तो ये इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग जो है संगीत के, कला के, डिज़ाइन के भी बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होता है, गाना गाना भी कई बार जो है अगर आवाज़ अच्छी है तो ऐसे लोगों को गाना गाना भी बहुत पसंद होता है। आर्ट के क्षेत्र में भी जो है इन लोगों को कोई न कोई आर्टिस्टिक जो है चीज़ करना जो है उनकी हॉबी होती है। तो कई बार तो वो उस चीज़ को अपना प्रोफ़ेशन ही बना लेते हैं। ताकि जो है वो उन चीज़ों को हमेशा एन्जॉय कर पाएँ। शुक्र अगर लग्न में होता है ना तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं और सुंदर भी होते हैं। उनकी आँखें जो हैं वो चमकदार होती हैं। जो है बाल भी उनके बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना? दूसरों के प्रति ये भले ही कितने भी शांत, विनम्र और संवेदनशील दिखें कि बहुत ही रिज़र्व किस्म के हैं, बहुत ही जो है डिसेंट हैं, लेकिन अपने दोस्तों और अपने जो क्लोज़ वन्स होते हैं उनके आगे वो बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला और एन्जॉय करने वाले बहुत ही घुल-मिल जाने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अगर इनका शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित होता है यहाँ पर, ये खराब होता है, तो ये अपने पार्टनर के प्रति या अपनी लाइफ़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर किस्म के हो जाते हैं। यानी ये हमेशा चाहते हैं कि लोग इन्हें पसंद करें और ये लोगों को पसंद करें। अगर इनको कोई नापसंद करता है या लोग कोई इनको इग्नोर करना शुरू कर दे या इनकी तरफ इंटरेस्ट ना दिखाए, तो ऐसे लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, है ना? इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए इनको हमेशा पसंद आता है कि ये भी जीवन के हर सुख को एन्जॉय करें और साथ ही इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी उनका पूरा आनंद उठाएँ। जब सेकंड हाउस में शुक्र होता है ना, तो ऐसे ही लोग जो है क्योंकि सेकंड हाउस जो है धन संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोग जो है हमेशा पैसे, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग अपने एफर्ट के दम पर बहुत सारा जो है पैसा कमाने के इच्छुक रहते हैं, यानी वो पैसा कमाने का जो है वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते और बल्कि उस पैसे को जो है कमाकर वो उसे सँभालने की भी जो है क्वालिटी रखते हैं। यानी पैसा अर्न करना तो अपनी बात है, पर अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, कैसे उसमें उसको इंक्रीज़ करना है, ये सारे गुण जो हैं इन लोगों के अंदर होते हैं। ये जानते हैं कि ये अपने पैसे को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो बहुत सभी तरीके की जो जीवन की सुख-सुविधाएँ हैं, उनके प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि जीवन में जल्द से जल्द वो ऐसा कौन-सा कार्य करें जिसकी वजह से जो है ये अपने जीवन में उन सभी सुख-सुविधाओं का जो है वो भोग कर सकें। अब ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, है ना? ये ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करने में ना हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी जहाँ पर भी इनको ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा जो है सुख-सुविधा मिल सकती है, वो इन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे, तो वहाँ पर पैसा खर्च करने से भी वो घबराते नहीं हैं, बल्कि खुलकर जो है वो पैसा वहाँ पर खर्च करते हैं। धीरे-धीरे करके ना
ये अपने जीवन में उस हर सुख-सुविधा को जुटा लेते हैं जो एक एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी उस हर चीज़ के लिए ये पूरे एफर्ट डालते हैं और अपने जीवन में उन सभी सुविधाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। इनका भौतिक जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण कभी-कभी इन्हें बहुत ज़्यादा स्वार्थी बना देता है, क्योंकि उस समय पर ये सिर्फ़ ये सोचते हैं कि ये खुद कैसे उन चीज़ों को एन्जॉय कर सकें, खुद अपने जीवन में कैसे इकट्ठा कर सकें। ये कई बार ये वो भूल जाते हैं कि इनकी इस आदत की वज़ह से जो है इनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना इनके लिए ज़रूरी है कि ये इतने स्वार्थी ना बने, जहाँ पर ये अपने खुशियों के आगे जो है किसी की खुशियों की वैल्यू ना करें। उनको हमेशा जो है अपने साथ-साथ दूसरों की खुशियों का ध्यान भी रखना चाहिए, अपने परिवार का, अपने जीवन साथी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर शुक्र होता है तो कई सारे लव अफेयर्स भी दे देता है, तो ऐसे में इंसान को उन चीज़ों के प्रति भी सावधान हो जाना चाहिए कि अगर वो अनमैरिड हैं, तब तक चीज़ें अगर चल रही हैं फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इट्स ओके। बट अगर उनकी जो है मैरिज हो गई है, अगर उनके जीवन में उनका पार्टनर आ गया है, तो उनको उसके प्रति कमिटेड रहना चाहिए, यानी उसके प्रति उसे ईमानदार रहना चाहिए, ताकि शुक्र जो है वहाँ पर खराब ना हो जाए, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका पार्टनर भी है। तो अगर आपने अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं की, यहाँ उसकी सुख-सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा, उसको किसी भी तरीके का कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा और आपको जो है वो धन-हानि या बरक़्क़त जो है वो जीवन में जो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, अगर आपको शुक्र को अच्छा करना है, तो आप अपने पार्टनर का ध्यान रखें, उसकी केयर करें, उसके इमोशंस का ध्यान रखें। तो धीरे-धीरे, क्योंकि यहाँ जो है चंद्रमा जो है वो उचका हो जाता है, तो एक तरीके से चंद्रमा का भी घर कहलाता है ये। तो यहाँ चंद्रमा का मतलब है इमोशन। तो अगर आप अपने पार्टनर के इमोशन का ध्यान रखते हैं और उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका शुक्र जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाओं वाला जीवन जीने की इच्छा रखने की वजह से ना ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत मेहनती हो जाते हैं और वो अपने जीवन में अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना भी एफर्ट डाल सकते हैं, वो डालते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें और उस कमाई के माध्यम से वो अपने जीवन के सुखों का विस्तार कर सकें, यानी अपने जीवन में उन सुखों को ला सकें। तो ये उनकी एक अच्छी आदत है कि वो उस चीज़ के लिए दूसरों पर ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि खुद उसके लिए एफर्ट डालते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर दूसरों पर ज़्यादा निर्भर करेंगे, तो कहीं न कहीं उनका शुक्र जो है वो खराब हो जाएगा। तो अगर वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो धीरे-धीरे करके वो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएँगी। लेकिन अगर वहीं वो खुद एफर्ट डालते हैं और उन चीज़ों को अर्जित करते हैं, तो वो लंबे समय तक उनके साथ रहेंगी। बस यहाँ पर ये चीज़ उनके लिए एक नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं भौतिक सुखों का भोग करने के लिए, तो इसलिए कई बार वो खर्चा करते समय ये भूल जाते हैं कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। तो इस वजह से वो ओवर खर्चा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा जो है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और उनको बाद में एक टफ लाइफ जो है वो जीनी पड़ जाती है। तो अगर यहाँ पे शुक्र खराब हो रहा है ना, तो वो आपको इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आकर्षित करेगा कि आप ऑटोमैटिकली जो है वो अपना धन जो है वो धीरे-धीरे खो बैठेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खर्चे जो है वो बैलेंस में रखें और बैलेंस में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप आनंद ना उठा पाएँ। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को संयमित रखें, सोच समझ कर खर्चे करें, प्लानिंग के साथ खर्चे करें, क्योंकि जितना आप कमा रहे हैं, अगर आपने वो पूरा की पूरा खर्च कर दिया हर बार, तो फिर आपको जो है बाद में जाके धन के प्रति जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं आपने अब बुद्धिमानी से काम लिया, संयमित होकर काम लिया, तो आप उसका पूरा लाभ जो है वो बाद में उठा पाएँगे। तीसरे घर का जो शुक्र होता है ना, वो जो है बहुत ही आपको विनम्र भी बनाता है और प्रेरक भी बनाता है। यानी आपकी जो भाषा होती है, वो दूसरों को प्रेरणा देने वाली होती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर ना अपने अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग रचनात्मक रूप से जो है अपनी बात या जो अपनी भावनाएँ हैं, उनको दूसरों के सामने जो है वो अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं।
है ना? ऐसे लोगों को यात्राओं का बहुत शौक होता है, तो अगर वो लोग छोटी-छोटी यात्राएँ अगर करते हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। तो अगर आप छोटी-छोटी यात्राएँ करते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत सारा सौभाग्य लेकर आती हैं, यानी इन यात्राओं से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी जो है बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण जो है संबंध रखते हैं, यानी उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्टेड रहते हैं, लोग आपकी जो है इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे लोगों का जो है कई बार अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो प्रेम संबंध होता है, या कई बार उनकी मैरिज जो है वो कहीं आस-पास में हुई होती है। तो ये जो है वो शुक्र थर्ड की एक निशानी है, जो लोग देख सकते हैं कि अगर उनका शुक्र तीसरे घर में है, तो यहाँ पर या तो उनका किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, या फिर मैरिज आपकी जो है वो कहीं आस-पास में हो सकती है। तीसरे घर में अगर शुक्र होता है, तो ऐसे लोग जो है कला प्रेमी होते हैं, साहित्य के प्रति उनका जो है वो बहुत प्रेम होता है ना? उनका जो अट्रैक्शन है वो जो है विभिन्न कलाओं के प्रति हो सकता है। कई बार वो जो है ऐसे व्यवसाय को भी अपना लेते हैं जिसमें उनका लिखना, पढ़ना, बोलना जो है वो तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, यानी वो कहीं लेक्चरर हो सकते हैं, टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, कोई अपनी कोचिंग चला सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो हैं वो उनके व्यवसाय का जो है वो क्षेत्र बन सकती हैं। ये लोग जो है दूसरों की तारीफ़ करने में भी बहुत कुशल होते हैं, तो ये अपनी वाणी से जब दूसरों की तारीफ़ करते हैं, तो वो दूसरे लोग जो हैं इनसे बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर कहीं पे भी इनके परिवार में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में किसी भी तरीके के छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, या किसी तरीके का कलह-कलेश होता है, तो या तो इन चीज़ों से ये बचने का प्रयास बहुत करते हैं, यानी इन टकराव, इस तरीके के जो तर्क-वितर्क हैं, उनसे ये बचने का प्रयास करते हैं। और या फिर अपनी वाणी से, अपनी सहजता से, अपनी बुद्धिमत्ता से ये लोग जो है उन झगड़ों को बड़ी जल्दी सुलझा लेते हैं। क्योंकि इनकी वाणी में वो प्रभाव होता है कि जहाँ पर वो चीज़ों को बड़ी जल्दी सेटल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खींचना इनको चीज़ों को पसंद नहीं होता है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का जो है सामंजस्य जो है वो रिश्तों में खराब हो जाए, और आगे जाके वो चीज़ें जो हैं वो तकलीफ दें, इमोशनली आपको परेशान करें। तो इसलिए ये लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएँ। इनको जो है अपने फ़ायदे के लिए कभी भी जो है किसी के आगे ना तो झुकना चाहिए, और ना ही इन्हें झूठा जो है वो चापलूसी करनी चाहिए या दिखावा करने चाहिए, जिससे कि वो दूसरों को अपनी बातों में ले सकें। क्योंकि अगर इस तरीके का कार्य वो करते हैं, तो आगे जाके उनको उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए इन्हें जो है लोगों के सामने अपना एक झूठा व्यक्तित्व जो है वो प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जैसे ये हैं नेचुरली, वैसा ही व्यक्तित्व उन्हें दूसरों के सामने रखना चाहिए। नेचुरल वे में अगर ये दूसरों के सामने रहते हैं ना, तो इनके प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग इनकी जो है सादगी को, इनके नेचुरल बिहेवियर को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग इनसे जुड़ जाते हैं। ये लोग खुद तो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने भाई-बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो भी प्रयास कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में, उसका भी प्रयास करते रहते हैं, है ना? कभी भी ये परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि जितना भी अच्छा हो सकता है ना दूसरों के लिए, जितना भी इमोशनली वो सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से अपनी समझाने के तौर पे उनको अगर सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हमेशा जो है उस चीज़ का कार्य करते हैं। इन्हें खूबसूरत जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है, खूबसूरत चीज़ों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना? साहित्य, कला के तो ये प्रेमी होते हैं, तो अगर इनको मौका मिलता है, तो वो इस क्षेत्र में भी अपना जो है हाथ आज़माने से नहीं छोड़ते हैं। इन्हें जो है रिश्तों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि उसका बुरा प्रभाव जो है वो इनके ऊपर पड़ सके। इन्हें हमेशा जो है रिश्तों को एक बाउंड्री के साथ रखना चाहिए, ताकि कोई भी जो है खराब प्रभाव जो है वो इनके जीवन पर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म के भी होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं।
है ना? तो दूसरों की तकलीफ उन्हें अपनी तकलीफ लगने लगती है। तो इस वजह से इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये संतुलित रहें, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से, लोगों के जो है व्यवहार से जो है अफ़ेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिंताओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि आज इसने ये कह दिया, कल उसने वो कह दिया। यही चीज़ें उनके दिल और दिमाग पर असर करती रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी फालतू बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने पर फ़ोकस करें, अपने कामों पर फ़ोकस करें और उसके अपने कार्यों पर ध्यान देते हुए ये जीवन में आगे बढ़ें और जब खुद समर्थ हो जाएँ, तो वो दूसरों के लिए जो कर सकते हैं, वो करें। दोस्तों, जब शुक्र ग्रह 4th हाउस में आता है, तो क्योंकि 4th हाउस जो है वो ऑलरेडी सुखों का हाउस है, जहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन के सारे सुख मिलते हैं और ऐसे में अगर वहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाए, तो वहाँ पर सुखों का मिलना तो स्वाभाविक सा हो जाता है ना? अगर उस पर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो व्यक्ति को यहाँ पर हर तरीके का सुख जो है मिलता है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, तो सभी तरीके के जो है सुखों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है ना? व्यक्ति जो है वो अपने परिवार से काफ़ी अटैच होता है और वो जितना सुख-सुविधाओं के प्रति खुद आकर्षित होता है, उसके प्रति जो है मेहनत करता है, उन चीज़ों को अचीव करता है, तो उतना ही वो अपने परिवार को भी वो चीज़ें एन्जॉय कराने के लिए तत्पर रहता है। यानी वो चाहता है कि जिस तरीके के सुख-सुविधाएँ वो अपने जीवन में जो है एन्जॉय करे, वैसा ही उसका परिवार भी उन सभी तरीके के सुखों का भोग करे। तो इसलिए वो पूरे एफ़र्ट डालता है और पूरी तरीके से जो है उस चीज़ में संलग्न रहता है कि वो किस तरीके से अपने परिवार के लिए हर तरीके की सुख-सुविधा जो है वो जोड़ सके। दूसरी बात जो है, क्योंकि उसके अंदर शुक्र की जो है प्रवृत्ति है, तो उसको कलात्मकता उसके अंदर जो है कूट-कूट कर भरी हुई है। तो ऐसे में जब व्यक्ति अपना घर खरीदता है, तो एक तो बहुत ज़्यादा सोच कर बहुत ही सुंदर जो है घर लेने का प्रयास करता है और साथ ही साथ जो है वो अपनी इस घर को ना, वो अपनी कलात्मकता के आधार पर जो है वो सजाने का प्रयास करता है। यानी हर वो खूबसूरत वस्तु वहाँ पर यूज़ करता है, जो उसको और उसके घर में आने वालों को अट्रैक्ट कर सके। यानी उसकी कलात्मकता जो है वो उसके घर की सजावट में दिखाई दे जाती है। यानी उसका प्यार, उसका जो इमोशन है, वो जो है कलात्मकता के रूप में जो है वो दिखाई देता है कि उसने अपने घर को कितनी छोटी-छोटी बारीकियों के साथ जो है वो सजाया है, खूबसूरत बनाया है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनके घर में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो उसका पूरा मान-सम्मान करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से अच्छा रहना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है उस व्यक्ति के अंदर एक खूबसूरत गुण होता है, जहाँ पर कि वो जो है अपने सुखों के साथ-साथ अपने घर में आने वाले लोगों के सुखों का भी जो है वो पूरा ध्यान जो है वो रखता है। अगर 4th हाउस पर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति का पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखद रहता है, आनंददायक रहता है और वो अपने परिवार के साथ जीवन के सभी प्रकार के सुखों का भोग जो है वो करता है। कहीं-कहीं कुछ शास्त्रों में जो है ये वर्णित है कि यहाँ पर अगर शुक्र होता है, तो व्यक्ति की जो है 2 शादियाँ होती है। लेकिन जो है मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पर कोई पॉज़िटिव ग्रह का प्रभाव हो, यानी किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव अगर पड़ता है, तो यहाँ पर जो है उसका नेगेटिव प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और व्यक्ति अपने ही पत्नी, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है सुखों का भोग कर पाएगा। है ना? क्योंकि क्योंकि शुक्र जो होता है ना, वो आपको भौतिक सुखों की तरफ भी आकर्षित करता है और 4th हाउस में आपको वो सारे भौतिक सुख जो है वो मिलना लाज़मी है, अगर वहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है तो। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति वो उन सभी चीज़ों का खुद स्वयं तो भोग करता ही है, साथ ही साथ अपने परिवार को भी पूरा आनंद दिलाता है। यानी यहाँ पर उनके जो माता-पिता होते हैं, वो भी जो है वो बहुत भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़े होते हैं। माँ-बाप के साथ रहकर जो है उनकी खुद की बचपन की यादें भी हमेशा ताज़ी तरोताज़ा होती रहती हैं और व्यक्ति जो है वो आनंद का अनुभव जो है वो यहाँ पर करता है।
कहीं पे अगर आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, तो स्थिति विपरीत हो जाएगी कि आप सभी सुखों का भोग तो कर ही नहीं पाएँगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप दूसरों के लिए जो कार्य करेंगे भी ना, उनके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उनको सभी सुविधाएँ देंगे, उसके बाद भी उसका एप्रिसिएशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी लोग आपकी चीज़ों का भोग तो करेंगे, लेकिन उसके लिए कभी भी आपको आपकी प्रशंसा जो है वो नहीं करेंगे। अपना आपका फ़ायदा उठाएँगे और आपके घर से चले जाएँगे। तो जब शुक्र जो है वो 5th हाउस में होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के होते हैं। यानी उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही क्रिएटिव होता है। अलग-अलग तरीके की उनमें प्रतिभाएँ होती हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है। यानी अगर नाटक है, ललित कलाएँ हैं, संगीत है, गायन है, वादन है, ड्राइंग पेंटिंग है, यानी विभिन्न-विभिन्न जो भी कलाएँ होती हैं, उनके प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, यानी ऐसी चीज़ों में वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो कभी-कभी तो वो इन्हीं चीज़ों को अपना करियर भी बना लेते हैं, लेकिन कई बार जो है, अगर उनका विषय कुछ और है या वो किसी और विभाग से संबंधित हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके साइड बाय साइड जो है वो उनके शौक बनकर यानी उनकी हॉबीज़ बनकर उनके जीवन में रहती हैं और ऐसे लोग जो है इन चीज़ों में कुछ न कुछ साइड बाय साइड करते रहते हैं। ऐसे लोग ना जो है अपने अपोज़िट सेक्स के प्रति यानी जो अ, फीमेल हैं वो मेल के प्रति और मेल हैं वो फीमेल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। यानी इनके जो ज़्यादातर फ्रेंड्स होते हैं ना वो ज़्यादातर अपोज़िट सेक्स वाले लोग होते हैं। तो ना अपने साथ हमेशा एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है यानी फ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या लाइफ़ पार्टनर हो तो हमेशा एक अपोज़िट पार्टनर जो है उनके साथ होना जो है वो ज़रूरी होता है क्योंकि इनके इमोशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हावी रहते हैं। तो इनको हमेशा एक किसी न किसी साथी की जो है आवश्यकता महसूस होती रहती है। यानी ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। कोई न कोई दूसरे जो लोग हैं वो उनके मित्र बनकर रहें, ऐसा उनको अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना? उसी में उनको जो है एक सैटिस्फैक्शन, एक खुशी मिलती है ना? ऐसे लोग कई बार बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, है ना? उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, तो ऐसे लोग कई बार जो है एक अच्छे टीचर भी बन पाते हैं क्योंकि ये जो है बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये बच्चों को बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनके साथ एन्जॉय कर पाते हैं चीज़ों को, तो इसलिए ये एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को ना पार्टीज़ करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को कई बार जो है पार्टी एनिमल भी कहा जाता है, यानी ये इनको अगर पार्टी करने का कोई भी मौका मिलता है, तो ये उसे नहीं छोड़ते हैं। ऐसी चीज़ों का ना पूरा मज़ा लेते हैं और हमेशा जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ना मस्तीखोर टाइप के लोग, यानी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो भी कोई कार्य अपने जीवन में करने जा रहे हैं, स्पेशली एन्जॉयमेंट से रिलेटेड, तो उसमें इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाकर ये जो कार्य कर रहे हैं या ये जो एन्जॉय चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं उनके लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएँगी। तो ये अगर सोच समझ कर निर्णय करें, अपनी हदों में, अपनी लिमिट्स में चीज़ों को एन्जॉय करें, तो इन्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर इन्होंने अपनी हदों को क्रॉस कर दिया, तो वही एन्जॉयमेंट जो है इनकी बदनामी का कारण बन सकता है या इन्हें आगे जाके जीवन में परेशानियाँ दे सकता है। तो इन्हें ऐसी चीज़ें करने से पहले जो है वो पूरा दिमाग में ये बिठा लेना चाहिए कि आगे जाके ये चीज़ें उनके लिए परेशानी का कारण ना बने। ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफ़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनसे प्यार करने वाले होते हैं। दोनों ही पार्टनर जो है आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये हो जाता है कि कई बार ऐसे लोग अपनी खुशियों के जुनून में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि उनको अपने पार्टनर से ना बहुत सारी अपेक्षाएँ हो जाती हैं। यानी उनको अपनी खुशियों का इतना जुनून होता है कि वो अपने पार्टनर से बहुत सारी अपेक्षाएँ करने लगते हैं। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला पार्टनर भी आपके उन इच्छाओं पर या उन चीज़ों पर खरा उतरे जो कि आप जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं।
तो जब कई बार इनकी इच्छाएँ वो स्वरूप उनको नहीं मिल पाता है, उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, यानी पार्टनर का व्यवहार और स्वभाव इस तरीके का नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को पूरी तरीके से एन्जॉय कर पाए, तो ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है क्योंकि वो अपने पार्टनर से जो अपेक्षाएँ रख रहे हैं, अगर पार्टनर उन पे खरा नहीं उतर रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में जो है कोई अधूरापन है, कोई कमी है। तो इस चीज़ की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कई बार इनकी वज़ह से रिलेशंस जो हैं वो अच्छे खासे रिलेशन भी जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति स्वभाव से एक सा नहीं होता, तो जैसे वो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पार्टनर वैसा ही हो और वो आपकी उम्मीद पे उसी तरीके से खरा उतरे। तो अगर वो ये चीज़ें ध्यान में रखकर चलेंगे और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ अपने पार्टनर के प्रति नहीं रखेंगे, तो इनका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छा दिखने वाले होते हैं, तो लोग इनके प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस वज़ह से इनका दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन उस भीड़ में जो है वो हर कोई आपका वेल विशर हो, आपका अच्छा सोचने वाला हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ें अक्सर कर जो है ये वक़्त के साथ सीखते हैं। इन्हें सही गलत की पहचान जो है समय के साथ होती है। कई बार जो है बचपने में जोश में ये जो चीज़ें करते हैं वो उनके लिए तकलीफ का कारण बन जाती हैं। तो इसको इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर सोच समझ कर चलेंगे और धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इन्हें जीवन में इस तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी इनको ऐसे खराब रिश्तों को फेस नहीं करना पड़ेगा जहाँ पे इनको तकलीफ हो, है ना? लेकिन कई बार ये इतने इमोशनल में बह जाते हैं, ज़िंदगी इन्हें खुशहाल लगने लगती है, तो ये भूल ही जाते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वे उम्मीद कर रहे हैं। कभी-कभी जो है भीड़ जो होती है, उसमें आदमी अपने आप को सबसे ज़्यादा अकेला फ़ील करता है। तो ऐसी स्थिति कई बार ऐसे लोगों के साथ आ जाती है, तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों से जुड़ने का प्रयास करें जो रियल में उनके फ्रेंड हैं या रियल में उनका भला चाहने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर भीड़ में शामिल रहेंगे तो कई बार इनको अपने खो जाने का डर भी शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर हम अगर 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस में जब शुक्र जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, अलर्ट होते हैं, है ना? और उनका झुकाव जो है वो लोगों की सेवा करने की तरफ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी उनके जो सहकर्मी होते हैं, उनके जो साथ काम करने वाले होते हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके व्यवहार की वजह से ही उनको उनके कार्यों में सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे आपका शुक्र अच्छा है ना, तो आप अपने आप को तो जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी आप जो है बहुत सपोर्टिव रहते हैं और उनको वक़्त-वक़्त पर जो है उनको आप हेल्प करते रहते हैं। तो ये जो है आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में जो है शामिल होता है, अगर आपका शुक्र जो है यहाँ पर अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है। आपकी ज़्यादातर जो फ्रेंड्स होती हैं, वो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, आपका अट्रैक्शन जो है फीमेल फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप कई बार बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी वाइफ़ जो है ऐसी हो। आप इमेजिनेशन में जो है बहुत सारे स्वरूप सोच लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर 6th हाउस में शुक्र हो ना, तो बल्कि उनको ये सारी चीज़ें जो है वो भाग्य पर या ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, ताकि जैसी भी पत्नी उनको मिले वो उसके प्रति समर्पित रहें, उसको रिस्पेक्ट करें, उनकी चीज़ों को समझें, तो ऑटोमैटिकली उनका शुक्र जो है वो धीरे-धीरे यहाँ पर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदों को जो है अपने पार्टनर से जोड़ेंगे और वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएँगी, तो यहाँ पर उनका शुक्र जो है वो और ज़्यादा खराब हो सकता है, पीड़ित हो सकता है या ऐसे लोग जो है अपनी वाइफ़ को छोड़कर बाहरी दुनिया में लोगों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड रहें फीमेल के प्रति, तो या फीमेल का जो है सम्मान ना करें या उनको इंसल्ट करें, तो ऐसे में इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर उनका शुक्र जो है वो और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी पार्टनर इन्हें मिले अपनी लाइफ़ में लाइफ पार्टनर उसके
प्रति ही इन्हें समर्पित रहना चाहिए, उसके प्रति जो है वो उसका विश्वास पात्र रहना चाहिए। अगर ये उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए, तो ये एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। इनको कई बार जो है कार्य क्षेत्र में भी जो है फीमेल से ज़्यादा फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है तो वही फीमेल जो है आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं, आपको जीवन में जो है पॉजिटिव जो साइड है वो दिखा सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका शुक्र खराब है तो यहाँ पर वही फीमेल सहकर्मी जो है आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों से अलर्ट रहें और कोशिश करें कि आप से ऐसी कोई भी गलती ना हो जाए जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि यहाँ पर फीमेल्स का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या आप किसी भी तरीके से वो आपसे विपरीत हैं, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए और अपनी एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए ताकि कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर ना पड़े और आपको जीवन में किसी भी तरीके की मुसीबत का सामना जो है वो ना करना पड़े। यहाँ पर आपका शुक्र अच्छा होता है तो कई बार आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं और आप अपने प्रियजनों के साथ यानी अपनों के साथ रहने में बहुत विश्वास रखते हैं और इसीलिए आप उनके साथ रहने के लिए जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कई बार आपको पसंद नहीं आता है कि आप घर से दूर रहें या अपने परिवार वालों को छोड़कर रहें या उनके लिए कुछ करें ना, है ना? और कई बार जो है ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ऐसे लोग जो है अपने परिवार की छोटी-छोटी खुशियों को इकट्ठा करने के लिए, छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं वो उनको देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उनको उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगर शुक्र अच्छा है, तो आप अपनों के लिए जो है खुशियाँ जुटाने में उनके सुख साधन की चीज़ें व्यवस्थित करने में जो है हमेशा जुटे रहते हैं। कोशिश करते हैं कि उनको जितना से जितना जो है आराम और सुख-सुविधा आप दे सकें, वो दें। शुक्र अगर 6th हाउस में होता है, तो क्योंकि वो नौकरी का घर है, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी से पैसा बहुत कमाते हैं या अगर वो किसी ऐसे व्यवसाय में हों, जहाँ पर फीमेल से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बनते हों या चीज़ें बनती हों, तो अगर उसमें भी वो कार्य करते हैं या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य करते हैं, जहाँ पे खूबसूरती की जो है वो रिस्पेक्ट होती हो, तो ऐसी जगहों पर इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इन्हें क्रिएटिव काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये हमेशा क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो इसलिए कई बार ये जो है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है कार्य करना पसंद करते हैं, यानी चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, फ्लावर के बुकेज़ का जो एक्सपर्टीज़ है, उसमें काम करने वाले हों या फिर फ़ोटोग्राफ़र हों, मेकअप आर्टिस्ट हों, तो इस तरीके के जो कार्य हैं, फ़िटनेस की ट्रेनिंग देने वाले लोग हों, है ना? और ब्यूटीशियन हो, इस तरीके के जो कार्य हैं या डांस ट्रेनर हो, तो ऐसी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, विशेष रुचि रहती है। तो अगर इन्हें ऐसा अवसर मिलता है, तो इन क्षेत्रों में भी कार्य जो है ये करते हैं। 7th हाउस में जब शुक्र आता है ना, तो ऐसे लोगों की जो है शादी जो है वो कई बार बहुत अच्छी होती है अगर आप के उस स्थान पर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है तो। ऐसे लोगों की जो पार्टनर होती है वो काफ़ी आकर्षक भी होती है और साथ ही साथ बहुत पैसे वाली भी होती है। यानी कई बार ऐसे लोगों का जो भाग्य है वो शादी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पॉज़िटिवली जो है आगे बढ़ने वाला हो जाता है ना? जीवन में आप बहुत सारी प्रोग्रेस करते हैं, है ना? और अपने पार्टनर के साथ एक खुशहाल और आनंदपूर्ण लाइफ़ जो है वो व्यतीत करते हैं। यानी कई बार जो है ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ना बहुत कंप्लीट फ़ील करते हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, किसी दशाएँ भी आपकी अच्छी चल रही हैं, मैलेफिक अगर कोई ग्रह की स्थिति नहीं है, दृष्टि नहीं है ना? गोचर में भी अगर ग्रह अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको एक कंप्लीट लाइफ़ जो है वो जीने का सौभाग्य मिलता है।
लोगों के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपने प्यार में जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके प्यार की जो पराकाष्ठा है वो कामुकता की तरफ चली जाती है और वो चीज जो है उनकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अपनी चीजों को बैलेंस रखना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो जीवन में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो सुखद हो सकती है। क्योंकि अगर जीवन में कोई भी चीज जो है ओवर होने लगती है तो वो वहां पर पॉजिटिव के बजाय निगेटिव जो है वो प्रभाव देना जो है आरंभ कर देती है। तो इसलिए कई बार हो सकता है कि आप जितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हो सकता है आपका पार्टनर जो है उतना एक्साइटेड ना हो, वो आपके साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कर सके, उसके स्वभाव में वो चीजें शामिल ना हो। तो यहाँ पर जो है वही चीजें आपके लिए परेशानी का कारण जो है वो बन सकती हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आपके इमोशन हर्ट हो जाएं और बाद में हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है आपकी इन चीजों को एडजस्ट ना कर सके और वो आपका रिलेशन जो है वहां पर खराब हो जाए। तो अगर शुक्र यहाँ पे खराब हो गया ना, तो ये चीजें हो सकता है आपके ऊपर हावी हो जाएं और उसी वजह से जो है आपके रिश्ते जो है वो खराब हो जाएं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सोच समझ कर चलें, अपने रिश्तों में, अपने प्यार में, अपने इमोशन में बैलेंस रखें, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी को फेस ना करना पड़े। यहाँ पर जो है आपका अगर शुक्र अच्छा है तो आपका यहाँ पे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन वहीं अगर आपका शुक्र खराब हो जाता है तो यहीं पे हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी खराब हो जाए या अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी खराब हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हो जरूरी नहीं है कि आप जो है जानबूझ के जो है कोई चीजों को खराब कर रहे हैं। हो सकता है कि सिर्फ आपके गलतफहमियों की वजह से जो है यहाँ पर ऐसी चीजें जो है होने लगे कि जिससे आपका जो है बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन खराब हो जाए और बिजनेस में आपको जो है लॉस होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि चीजों को बैलेंस रखना जो है वो सेवेंथ हाउस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो चीजें आपके लिए सुख की बजाय जो है दुख का कारण कई बार बन जाती हैं। बार जब यहाँ पे शुक्र खराब होता है तो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है शंकालु टाइप का हो जाता है, यानी उसको जो है बिलीव नहीं होता है, इनसिक्योरिटीज उसकी बहुत बढ़ जाती हैं, तो बात बात में वो डाउट करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो है उनके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। कई बार जो छोटी छोटी बातें होंगी वो बहस का कारण बन जाएंगी, या इंसान अपने आप को ऊपर रखने के लिए पार्टनर को जो है वो हावी होने का प्रयास करने लग जाता है। तो अगर आपका शुक्र खराब है और आपने इस तरीके का व्यवहार किया जहां पर आपने अपने पार्टनर के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं रखा, तो वही जो है आपके रिश्ते कई बार बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जो है आपको आलसी भी बना देता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आप अपने कर्मों को छोड़कर जो है वो आप लव अफेयर्स और दूसरे पार्टनर ढूंढने में बिजी रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका जीवन जो है वो कई बार बर्बाद हो जाता है। यानी आपको अपने काम में और अपने प्यार में, यानी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आप आलस करते रहेंगे, घर में पड़े रहेंगे, है ना, आपको हर वक्त जो है अपनी पार्टनर सिर्फ अपने सामने चाहिए, आपको और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीजें जो है आपका करियर बर्बाद कर सकती हैं। क्योंकि कई बार सिर्फ जो है प्यार से काम जिंदगी में नहीं चलता है, उसके लिए एफर्ट डालने की, उसके लिए धन कमाने की, उसको आगे बढ़ने की भी आवश्यकता होती है। तो अगर आप बैलेंस रखेंगे तो वही चीजें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, और अगर आप बैलेंस खो देंगे तो वही चीजें आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो वहां पर जो है वो अपने जीवन साथी के साथ एक समृद्धशाली जो है जीवन व्यतीत करता है। यानी यहाँ पर उसको धन, आराम, सुख जो है वो मिलता है अपने पति की वजह से या अपनी पत्नी की वजह से। तो यहाँ पर अगर शुक्र आता है ना, तो दो तरीके की स्थितियां होती हैं। यानी अगर आपका संबंध जो है, शुक्र का संबंध जब 8th हाउस से हो रहा है, तो या तो वो बहुत ज्यादा चीजें एंजॉय करता है, या फिर उसकी जिंदगी से सारे सुख जो है वो एक साथ जो है खत्म होने लग जाते हैं।
तो ये 2 तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, डिपेंड करता है कि आपके उस हाउस पर किस तरीके की लाइट पड़ रही है, यानी किस तरीके के ग्रहों की जो है वो लाइट पड़ रही है। अगर आपके ग्रह जो है वो पॉज़िटिव हैं वहाँ पर, तो वो आपको जीवन के सभी सुख दे सकते हैं, यानी आपकी लाइफ़ का एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है। हो सकता है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ़ जी रहे हों, लेकिन जब आपकी मैरिज हो तो उसके बाद जो है ससुराल वालों के सपोर्ट से या फिर जो है आपके हस्बैंड के सपोर्ट से जो है आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, यानी बहुत सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा ना वो आपके साथ जो है वो हर तरीके की चीज़ों को साझा करता है। यानी आपके साथ अपने सुख, अपने जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अपनी इनकम है, सब कुछ जो है वो आपके साथ शेयर करता है। तो आप जीवन में जो है सारे सुखों का, उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने जीवन को जो है वो सुखद बना सकते हैं। यानी पति का साथ हो, आपके पार्टनर का साथ हो और पैसे, धन-धान्य की भी कमी ना हो किसी भी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ जो है वो सुखद बन जाएगी। 8th हाउस में ना हो सकता है क्योंकि वो ससुराल का हाउस है तो आपको बहुत सारी सुख संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो अपने ससुराल वालों की तरफ से भी मिले और जिसे आप अपने जीवन में पूरी तरीके से एन्जॉय कर सकें। है ना? क्योंकि 8th हाउस ससुराल का है और ये इनहेरिटेंस का भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी ससुराल से आपकी जो पैतृक संपत्ति है, वो आपको यहाँ पर मिले और आप उसे एन्जॉय कर सकें। यहाँ पर कई बार जो है अपने पेरेंट्स से भी बच्चों को बहुत सारा जो है पैसा और एन्जॉयमेंट मिलता है, जिसके लिए उनको किसी भी तरीके के एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर वो बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं, तो वही चीज़ें उनके लिए आगे आने वाले जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। यहाँ पर जब शुक्र होता है, तो व्यक्ति जो है ऐसा पार्टनर ढूँढने की कोशिश करने लग जाता है कि जो कि उसके गुणों से मेल खाता हुआ हो। पर दुनिया में कोई भी 2 लोग जो है सेम नेचर, सेम व्यवहार के नहीं हो सकते हैं, इसलिए जब उनको उस तरीके की पसंद वाला पार्टनर नहीं मिलता है जो उनकी सेम जो है व्यवहार को फ़ॉलो कर सके, तो ऐसे में जो है रिश्ते खराब होने की आशंका भी बनी रहती है। यानी यहाँ पर अगर व्यक्ति का शुक्र खराब हो जाए, तो आपको आपकी मनपसंद का पार्टनर नहीं मिल पाता है और ऐसे में जो है आपका रिश्ता तो खराब होता ही होता है, बल्कि आपका जीवन और आपके इमोशन भी जो है बहुत बुरी तरीके से जो है वो व्यर्थ चले जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी वो सुकून, वो खुशी नहीं मिलती है, जिसकी आपको ज़रूरत है या जिसके लिए आप अपने पार्टनर से अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर अगर शुक्र खराब होता है ना तो आपको आलसी और लापरवाह किस्म का भी बना देता है। तो ऐसे में आप चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपनी चीज़ों पर, अपने कार्यों पर, आलस में पड़े रहेंगे या फिर डिसीज़न लेने में जल्दबाज़ी करेंगे, तो यहाँ पर आपको परेशानी जो है वो फ़ेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर यहाँ शुक्र खराब हो जाता है, तो वो आपकी स्थिति को बद से बदतर बना सकता है। ऊपर से जो है यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। अगर वो फीमेल है, तो स्पेशली आपको अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको पिंपल्स है, आपके चेहरे पर जो है दाग-धब्बे हो सकते हैं, आपको जो है हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है या संतान प्राप्ति में जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th हाउस में जब जो है शुक्र आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो यात्राओं के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और अगर उनको कहीं पर भी देश-विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलता है, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। यानी वो दूसरे कल्चर को संस्कृति को, म्यूज़िक को, कलाओं को भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। ऐसे लोग अपने जो है हो सकता है बर्थ प्लेस से दूर जाकर रहें, देश-विदेशों में रहें, जहाँ पर वो अपना जो है कोई कार्य व्यापार करें। विदेश में जाके शादी भी कर सकते हैं ऐसे लोग। लोग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं सुंदर जगहों को लेकर, जहाँ पर भी उनको सुंदर-सुंदर जगह देखने के लिए का मौका मिले,
तो ऐसे लोग जो है ऐसी यात्राएँ करने के लिए जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। अगर उन्हें ऐसा कोई भी मौका मिलता है जहाँ वो जाकर जो है अच्छी यात्राएँ कर सकते हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। है ना? ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा हँसमुख होते हैं। अगर 9th हाउस में शुक्र है तो ऐसे लोग खुशमिजाज टाइप के होते हैं और वो ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं कि वो खुद भी एन्जॉय करें चीज़ों को और उनके जो फ्रेंड सर्किल है या उनके जो अपने हैं अपने पेरेंट्स हैं या अपनी वाइफ है, तो उनके साथ भी वो उन चीज़ों को पूरी तरीके से एन्जॉय करने में पीछे नहीं हटते हैं। यानी सबको वो खुशहाल रखने की कोशिश करते हैं। खुद भी एन्जॉय करते हैं उन सारी चीज़ों को और अपने परिवार को भी करवाते हैं। ऐसे लोगों को धर्म, दर्शन, ज्योतिष जैसी चीज़ों में भी कई बार बहुत इंटरेस्ट जाग जाता है। भले ही उनका विषय ये ना रहा हो लेकिन उनकी अगर 9th में शुक्र है, तो कई बार जो है उनका खुद का या फिर उनके पार्टनर का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है धार्मिक चीज़ों में होता है, धार्मिक कार्यों में होता है और वो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। ऐसे में वो लोग जो धन कमाते हैं तो उसके साथ अगर कहीं पर भी दान, दक्षिणा देने की स्थिति आती है, तो वो उसको भी अगर उनका शुक्र अच्छा है तो वो दान देने में भी जो है वो हिचकिचाते नहीं हैं बल्कि खुलकर जो है वो ऐसी चीज़ें करते हैं, उनमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी चीज़ों में। 9वें घर में अगर शुक्र होता है ना तो कई बार प्रेम विवाह की स्थिति बन जाती है। प्रेम विवाह अगर होता है तो कई बार आपको अपने पार्टनर और आपके ससुराल वालों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। स्पेशली अगर आपके कोई फीमेल रिलेटिव्स होंगे ना, उनसे भी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी वो आपके सहयोगी बन सकते हैं, आपकी आवश्यकताओं में, आपकी ज़रूरतों पर वो आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आपका शुक्र खराब हो जाता है, वैसे तो आप उन लोगों के साथ बहुत एन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन अगर आपका शुक्र खराब हो जाएगा, तो वही चीज़ें आपको चुभना शुरू हो जाती हैं और आप लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। यानी आप ऐसे लोगों से अपनी एक दूरियाँ क्रिएट कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपका अकेले रहना ही आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है। ऐसी स्थिति जो है कई बार लोगों में अहंकार के कारण भी आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया है और हमने जो कुछ भी अचीव किया है वो अपनी वजह से किया है, अपनी योग्यता की वजह से किया है, तो वो इतने ज़्यादा घमंड में हो जाते हैं ना और जहाँ पर भी व्यक्ति घमंड वाली स्थिति में आता है, वहीं जो है आपका भाग्य जो है वो तुरंत आपको सिखा देता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सिर्फ़ आप अकेले अपनी वजह से गेन नहीं करते हैं, बल्कि आपकी किस्मत, आपका ईश्वर का साथ, आपका अपनों का साथ जो है वही आपकी सक्सेस का असली कारण होता है। तो इसलिए आपको सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को जो है आगे रखते हुए इन चीज़ों को सोचेंगे या करेंगे, तो आपको जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको धार्मिक यात्राएँ करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मौका मिले तो आप खुद भी तीर्थ यात्राएँ करने के शौकीन हैं और अगर आपको अवसर प्राप्त होता है तो आप अपने परिवार को भी उन यात्राओं पर ले जाना पसंद करते हैं और उनके साथ उन चीज़ों को जो है वो पूरी तरीके से एन्जॉय करते हैं। जब आपका शुक्र 10th हाउस में आ जाता है ना, तो वो आपको बहुत ही सुखद और हँसमुख किस्म का बना देता है। यानी आप एक बहुत ही संतुलित और सम्मोहक किस्म के व्यक्ति होते हैं, यानी लोग आपकी बातों से, आपके व्यवहार, आचार के साथ जो है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। यानी आप कितने भी सिंपल लगें, कितने भी सोबर हों, लेकिन आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व जो है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इसकी लोग हमेशा सराहना करते हैं। यानी लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और लोग उसकी भी सराहना करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो आपके लिए पॉज़िटिव सोचते हैं और हमेशा पॉज़िटिव हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको ऊपर से तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी दिखाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में जेलसी और आपको नीचा दिखाने की जो ख्वाहिश है, वो हमेशा ज़िंदा रहती है। यानी वो सोचते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर वो आपको डाउन कर सकें। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि जो भी आपका काम है, आप उस पर फ़ोकस करें और अगर आप अपने काम पर फ़ोकस कर कर आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता है। यहाँ पर आपको आपका जो कार्य है, आपकी जो मेहनत है उसमें शनि देव का भी सपोर्ट होता है, तो इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता है। अगर लोग करने की कोशिश भी करेंगे ना,
तो भी वो जो है आपको कभी भी हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपके आस-पास आ जाते हैं, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते हैं। तो ये जो है 10th हाउस के शुक्र की जो है विशेषता है। 10th हाउस में जो शुक्र होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो व्यवसाय है ना, हो सकता है कि संगीत से जुड़ा हुआ हो, गायन-वादन से जुड़ा हुआ हो या फिर आपका कोई ऐसा करियर हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी चीज़ें अपने ढंग से लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो आप लोगों के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि आपकी वाणी में उस तरीके का प्रभाव होता है, जहाँ लोग खुद ब खुद आपकी वाणी से आकर्षित होकर आपके आस-पास एक अपना समूह बना लेते हैं, यानी आपसे मित्रता करने के लिए आपसे जुड़ जाते हैं। लोग अपनी मेहनत से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं जीवन में। अगर आप खुद मेहनत करते हैं ना, तो जीवन में आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसे में काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको डाउन करने की कोशिश करें। तो ऐसे में आपको ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि सिर्फ़ आप अपने काम पर फ़ोकस रखें और जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि लोग जो है वो आपके व्यक्तित्व से और आपके कार्य से ही प्रभावित होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको लोगों में लोकप्रिय बना सकती हैं। आप एक बहुत ही सम्मोहक और कहना चाहिए मेहनती व्यक्ति होते हैं, यानी आपका व्यवहार जो है वो बहुत मैत्रीपूर्ण होता है, तो इसलिए लोगों से आपकी बहुत जल्दी जो है मित्रता हो जाती है ना? बहुत जल्दी लोग जो है वो आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ पर जो है कई बार आपको अपने फैमिली का पिता बनकर भी व्यवहार करना पड़ता है, आपको अपने पिता की तरह जो है घर की ज़िम्मेदारियों को सँभालना होता है। साथ ही साथ जो है यहाँ अगर शुक्र होता है, तो कई बार जो है ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ एक बहुत अच्छा संबंध होता है ना? पिता का जो प्यार है वो आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं ना, तो आपको अपने फादर का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो मिलता है यहाँ पर। 10th हाउस में शुक्र हो और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जो है मेहनत करके धन कमाए और दूसरों की सेवा करे, दूसरों के लिए भी जो है उस धन का प्रयोग करे, है ना? तो ऐसे में जो है उसको बहुत सारी जो है वो लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में हर तरीके की सफलता जो है वो उनके पास खुद ब खुद चलकर आ जाती है। शुक्र 11वें घर में आता है तो किस तरीके का व्यवहार करता है, यानी 11th हाउस में जब शुक्र आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है, उसके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, रिश्तेदार भी उसके आस-पास रहते हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय किस्म का व्यक्ति होता है। यानी लोग उसको बहुत एडमायर करते हैं या उसके आस-पास उसको घेरे रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी उनके दोस्त जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को ना अपना पैसा जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी अवकाश पर या फालतू की जो वेकेशंस हैं या एंटरटेनमेंट है, तो वो पैसा खर्च करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो है वो पैसा ना खर्च करें, बल्कि सोच समझकर उस पैसे की वैल्यू करें और उसी के अनुसार जो है वो अपने जीवन में उन चीज़ों को यूज़ करें। ऐसे लोगों की ना फीमेल फ्रेंड्स बहुत होती हैं, तो कई बार जो है वही उनकी जो दोस्ती होती है, वही प्यार में बदल जाती है और कई बार वही उनकी जीवन साथी भी बन जाती हैं। तो यानी शुक्र अगर 11th में होता है ना, तो वो आय भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है और कई बार वो लोग शुक्र की जो चीज़ें हैं, उनके व्यवसाय के माध्यम से भी बहुत अच्छा धन जो है वो कमा सकते हैं। इन्हें सुंदर चीज़ें, विलासिता वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इनको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनका शुक्र खराब हो जाता है और वो ऐसी चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, विलासिता में, आराम में, सुख में, है ना? अपने कम्फ़र्ट की चीज़ें खरीदने में या महिला मित्रों के साथ जो है वो घूमने-फिरने में, उनको गिफ्ट्स देने में, तो इसमें अगर उनका सारा पैसा जो है वो व्यर्थ चला जाए,
तो जो है यहाँ पर आप समझ लो कि आपका शुक्र जो है वो खराब है, क्योंकि ये लाभ स्थान है और अगर यहाँ लाभ स्थान की जगह आपका नुकसान हो रहा है, धीरे-धीरे आपका पैसा खत्म होता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि शुक्र जो है वो यहाँ पर आपके फेवर में नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो है अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, ताकि आप अलर्ट होकर जो है वो अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को जो है वो एक सही दिशा दे सकें और अपने पैसे को जो है वो बहुत सोच समझकर खर्च करें। यानी अगर यहाँ पर शुक्र अच्छा होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति दयालु किस्म का होगा। तो यहाँ पर वो अगर अच्छे शुक्र वाला है, तो वो कभी भी यहाँ पर अपना पैसा जो है वो व्यर्थ में गवाएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर दान, दया, धर्म की ज़रूरत है और वहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये खुले दिल से वहाँ पर पैसा देता है, ईश्वर का आशीर्वाद इसे प्राप्त होता है और इसका धन जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। यानी अगर वो उसको पैसे को सही जगह पर लगा रहा है ना, तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं और वो शुक्र ग्रह जो है वो उसके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू करता है और उसको वहां पर उसका पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि शुक्र जब 12th हाउस में होता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र होगा ना, तो कई बार व्यक्ति को एकांत में रहना अच्छा लगता है। यानी उसकी इच्छा होती है कि वो एकांत में रहे, शांति से रहे, है ना? वो भीड़-भाड़ से दूर हटकर जो है अपने आप का जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहता है। उसे ज़्यादा जो है हल्ला-गुल्ला या बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि पार्टी टाइप का माहौल जो है उसे रास नहीं आता है। वो यहाँ पर पीसफुली जो है वो रहने में इंटरेस्टेड होता है। जो है व्यक्ति अपने मामलों में बहुत ज़्यादा गुप्त रहने वाला, यानी ज़्यादा जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपनी बातें वो हर एक से गा-गा कर बताना शुरू करते हैं, है ना? हर चीज़ जो है शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिनका शुक्र होता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते। इवन लोगों के साथ क्या, वो अपनों के साथ भी अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो लोग अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत एक संपत्ति या बहुत ज़्यादा दिखावे में नहीं होता है। अगर ऐसे लोगों का ध्यान थोड़ा-सा भी आध्यात्म से अगर कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, तो वो अपनी प्रसिद्धि को ही अपना धन मानते हैं। यानी अपनी प्रशंसा, अपनी प्रसिद्धि, इसी में वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना? पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा उनके लिए मेन जो पार्ट है लाइफ का वो नहीं है। पैसा उनके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिसमें कि वो एक अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल जी पाएँ। लेकिन अ, वो मानते हैं कि अगर वो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, तो जो उनको प्रसिद्धि मिलती है, लोग उनसे प्यार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वही उनकी असली दौलत है। वो बहुत ज़्यादा दिखावे वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जो है आंतरिक संतुष्टि की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे लोग जो है, अगर उनका ग्रह जो है उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे लोग जो है वो विलासिता में, फ़ैशन में, मेकअप में, यानी अगर अच्छा है तो हो सकता है वो आपको आध्यात्म से कनेक्ट कर दे और आप इन चीज़ों के साथ बैलेंस तरीके से रहें और एन्जॉय करें चीज़ों को। लेकिन वहीं अगर शुक्र आपको खराब हो गया, तो हो सकता है वो आपको विलासिता की तरफ ले जाए, आपसे ऐसे कार्य करा दे जो आपको आपकी मान प्रतिष्ठा को जो है वो बर्बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने शुक्र को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ताकि आप समाज में रिस्पेक्टफुली अपना जीवन व्यतीत कर सकें, जीवन के हर सुख का आनंद ले सकें, लेकिन अपने आप को संयमित भी रख सकें। यानी ऐसा ना हो कि आप अपनी सोच से भी बाहर निकल जाएँ।